क्या आपने भी सुना है कि ऊंचे बादलों में कहीं स्वर्ग है और उसका रास्ता धरती से होकर जाता है? जहां धरती आसमान मिलते हैं वहां इसे देखा भी जा सकता है। पर यह बात सच लगने लगती है जब आप लैंडोर में कदम रखते हैं। लैंडोर पहाड़ों की एक अनोखी दुनिया जिसे नेचर ने अपनी गोद में छिपा कर रखा है। यहां बाकी हिल स्टेशन की तरह कंक्रीट जंगल नजर नहीं आते। प्रकृति बाहें फैलाकर आपको वेलकम करती है और यहां कुछ रूल करता है तो बस हरे भरे जंगल। हम यहां खुली आंखों से वो सब देख पाते हैं जो मॉडर्न पेंटिंग या फिर इमेजिनेशन में छिपा होता है। तेज दुनिया की भागम भाग अचानक से रुक जाती है और लगता है कि जिंदगी थम गई हो। जब मैं लैंडोर के लिए निकला था तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूं सिवाय फोटोग्राफी के। लैंडोर इतना छोटा है कि इसे आप कुछ घंटों में कवर कर सकते हैं। जब मैंने घूमना शुरू किया तब लगा कि देवदार के जंगल और विंटेज बंगलों के अलावा यहां कुछ ज्यादा नहीं है, पर यहां वो सब था जो खुश रहने के लिए काफी है। लैंडोर को ब्रिटिशर्स ने 1827 में बसाया था अपने सोल्जर्स के लिए जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद यहां एक बड़ी कैंटोनमेंट एस्टैब्लिश हो गई। ब्रिटिश लोगों को यह जगह अपनी मदरलैंड की याद दिलाती थी, तो बस उन्होंने वेल्स के एक छोटे से गांव के नाम पर इसका भी नाम रख दिया, लैंडोर। अब हमारी एंट्री हुई कैफे डी लैंडोर में, जो कुछ दिनों के लिए हमारा ठिकाना बनने वाला था। एंट्री मारते ही खूबसूरत सीलिंग लाइट्स आपको वेलकम करती हैं और इस जगह का जादू धीरे धीरे आपको कैप्चर करने लगता है। कुछ देर के लिए लग रहा था कि सारा लैंडोर यहां पर जमा है, पर यहां पर तो भीड़ का हिस्सा बनकर भी काफी मजा आ रहा था। मेरे कदम टेरेस की तरफ बढ़ रहे थे और अब मैं वहां पहुंच गया जहां वाकई में धरती और आसमान मिलते हैं। दूर बादलों में कुछ ऐसा चल रहा था जो मेरे इमेजिनेशन से बियॉन्ड था। क्यों लग रहा था कि बादलों में बैठकर कोई अपनी कल्पनाओं को साकार कर रहा है। अब बारी थी 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड रूम्स को एक्सप्लोर करने की। हर रूम अपने एलिमेंट को डिफाइन कर रहा था। कैफे का इंटीरियर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जो आपको प्रकृति की सादगी के साथ जोड़ता है। पर मेरे लिए तो जंगल का फील देने वाले विंडोज और बालकनी सबसे स्पेशल थे, जहां मैं पूरी तरह से नेचर फील कर सकता था। और साथ ही साथ मैं इस प्रॉपर्टी के ओनर से लैंडोर की हिस्ट्री और इस प्लेस की मेकिंग की कहानियां भी सुन रहा था। अब टाइम था फूड को एंजॉय करने का, जो किसी भी ट्रिप का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और जब फूड एक्स्ट्रा डिलीशियस हो तो फिर कहना ही क्या। हम वापस फिर कैफे की टेरेस पर लौट आए थे। अब मेरी दिलचस्पी उस लाइव कॉन्सर्ट में थी जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था। सबके चेहरे पर खुशियां नाच रही थी। हर पल को जी लेने की अजीब सी चाहत। पता नहीं नेचर और कैफे मिलकर कौन सा रूहानी खेल खेल रहे थे। एक नई सुबह हुई लैंडोर में। मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट थी इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। हमने 4 दुकान से शुरू किया। अब ये दुकानें 4 से भी ज्यादा दिखाई दे रही थी और यहां पर उन सेलिब्रिटीज के पिक्चर लगे थे जिन्होंने इसे कभी विजिट किया होगा। फिर लाल टिब्बा, सेंट पॉल चर्च, लैंडोर बेक हाउस, सिस्टर्स बाजार। हम जहां से चले थे थोड़ी देर में वहीं आ गए। अगर आप एक टिपिकल टूरिस्ट हैं तो लैंडोर जैसा ऑफबीट हिल स्टेशन मत प्लान कीजिए। लेकिन अगर आपको फोटोग्राफी, म्यूजिक, लॉन्ग वॉक और पीसफुल नेचर पसंद है तो आप अपना सामान अभी पैक कर लीजिए। इंडिया की कई बड़ी सेलिब्रिटीज ने इसे अपना घर बनाया, जैसे सचिन तेंदुलकर, एक्टर विक्टर बैनर्जी और फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड।
जिनकी एक बात से मैं हमेशा रिलेट कर पाता हूँ। हैप्पीनेस इज ए मिस्टीरियस थिंग टू बी फाउंड समवेयर बिटवीन टू लिटिल एंड टू मच। ऋषिकेश वापस जाने से पहले कुछ ऐसा था जो मैं अपने साथ ले जाना चाहता था। पहाड़ों की शांति, जंगली फूलों की खुशबू और फिर लैंडोर की उन यादों का खजाना जो शायद कभी खत्म नहीं होगा।